प्रेम सागर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्राय नमः। पंडित लल्लू लाल जी कृत सचित्र प्रेम सागर श्री कृष्ण चालीसा एवं अनेकों आरतियों तथा आकर्षक चित्रों के सहित। सबसे पहले श्री कृष्ण चालीसा दोहा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलज तनु श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंदु अरविंद मुख, पीतांबर सुख साज, जय मन मोहक मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्न जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार बारि बरसाई। लखत लखत ब्रज चाहत बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अध उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यही तब तुम्ह लीन्हे, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीमहि तृण चीर संहारा, जरासंध राक्षस कहाँ मारा। असुर बृकासुर आदिक मार्यो, निज भक्तन के कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो।
प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत में पारथ रथ हाके, लिए चक्र पर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वशन बने नंदलाला, बढ़े चीर भारी मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबती भंवर बचावहि नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें 2 आरतियाँ दी गई हैं। आरतियाँ हम बाद में पढ़ेंगे कथा के अंत में। ओम श्री गणेशाय नमः। कविवर लल्लूलाल जी कृत असली सचित्र प्रेम सागर, प्रथम अध्याय उपोद्घात। दोहा। विघन विदारण विरद वर, वारण वदन विकास। वर देवहु बाढ़ै विशद, वाणी बुद्धि विलास। युगल चरण जोवत जगत, जपत रैन दिन तोहि। जय माता सरस्वती सुमिर, भक्ति उक्ति दे मोहि। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्णचंद्र अंतर्धान हुए, तब पांडव महादुखित होकर हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को देकर आप हिमालय को चले गए और राजा परीक्षित सब देश जीतकर धर्म का राज्य करने लगे। कितने दिन पीछे राजा परीक्षित आखेट को गए थे। वहाँ देखा कि एक गाय और एक बैल दौड़े चले आते हैं। तिनके पीछे मूसल हाथ में लिए एक शूद्र मारता हुआ चला आता है। जब वे पास पहुँचे, तब राजा ने उस मनुष्य को बुलाया, झुंझला कर कहा, अरे तू कौन है जो गाय और बैल को जानकर मारता है? सुनकर पांडव के कुल में ऐसा किसी को नहीं पाएगा कि जिसके सोही कोई दीन को सतावेगा। इतना कहकर राजा ने खड्ग हाथ में लिया। यह देखकर वह शूद्र डर कर खड़ा हो गया। फिर नृपति ने गाय और बैल को भी निकट बुला के पूछा कि तुम कौन हो? मुझे समझा कर कहो, देवता हो कि ब्राह्मण, और क्यों भागे जाते हो? निधड़क हो के कहो, मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनकर बैल सिर झुकाकर बोला, महाराज, यह पाप रूप काले वस्त्र पहने डरावनी सूरत जो आपके सम्मुख खड़ा हुआ है, सो कलयुग है। इसी के आने से मैं भागा जाता हूँ। यह गाय स्वरूप पृथ्वी है, सो ये इसके डर से भाग चली, और मेरा नाम धर्म है। 4 पाँव रखता हूँ, तप, सत्य, दया और शौच। सतयुग में मेरे चरण 20 विश्व थे, त्रेता में 16, द्वापर में 12, अब कलयुग में 4 विश्व हैं, इसलिए कली के बीच में चल नहीं सकता। धरती बोली, धर्मावतार, मुझसे भी इस युग में रहा नहीं जाता, क्योंकि शूद्र राजा हो, अधिक अधर्म मेरे पर करेंगे, उनका बोझ मैं ना सह सकूंगी। इस भय से मैं भी भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं तुझे अभी मारता हूँ। वह घबराकर राजा के चरणों पर गिरकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे कहीं रहने को ठौर बताओ, क्योंकि
3 काल और चारों युग जो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं सो किसी भांति मिटे नहीं मिटेंगे। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम इतनी ठौर रहो। कौन कौन सी? जुआ, झूठ, मद की हाट, वैश्या के घर, हत्या, चोरी और सुवर्ण में। यह सुनकर कली ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और धर्म को राजा मन में रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई। फिर राजा नगर में आए और धर्मराज करने लगे। एक दिन पीछे राजा फिर एक समय आखेट को गए और चलते चलते बड़े प्यासे भये। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता ही था। उसने अपना अवसर पाकर राजा को अज्ञान किया। राजा प्यास के मारे जहाँ लोमस ऋषि आसन मारे नैन मूंदे हरि का ध्यान लगाए तप कर रहे थे वहाँ आए। उन्हें देखकर परीक्षित मन में कहने लगा कि अपने मन में घमंड से मुझे देखकर आँख मूंद रहा है। ऐसी कुमति ठानकर एक मरा सांप जो वहाँ पड़ा था ऋषि के गले में डालकर अपने घर आया। मुकुट उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ तो सोचकर कहने लगा कि कंचन में कलयुग का वास है। यह मेरे शीश पर था, इसी से मेरी ऐसी कुमति हुई जो मरा हुआ सर्प लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। सो मेरा उद्धार अब कैसे होगा? जहाँ लोमस ऋषि थे वहाँ कितने एक लड़के खेलते हुए जा निकले तो मरा सांप उनके गले में देख अचंभे में रहे और घबरा कर आपस में कहने लगे कि भाई कोई उनके पुत्र से जाकर कह दे वह उस उपवन में कौशिकी नदी के तीर ऋषियों के बालकों के संग खेलता है। यह सुनते ही एक बालक वहां दौड़ा गया जहां श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेलता था। कहा, बंधु तुम यहाँ खेलते हो, कोई दुष्ट मरा हुआ काला नांग तुम्हारे पिता के गले में डाल गया है। यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि के नयन लाल हो गए और क्रोध कर कहने लगे कि कलयुग में जो राजा उपजे हैं वे अभिमानी धन के मद में अंधे हो गए हैं। ऐसे कहकर श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी का जल चुल्लू में लेकर राजा परीक्षित को साप दे दिया कि तक्षक सर्प आज से 7वें दिन तुझे काटेगा। राजा को साप देकर अपने बाप के पास जाकर गले से सांप निकाल कर कहने लगा, हे पिता तुम अपनी देह संभालो, मैंने उसे शाप दिया जिसने आपके गले में मरा सर्प डाला था। यह वचन सुनते ही लोमस ऋषि सचेत होकर नैन उघार कर अपने ज्ञान से विचार कर बोले, अरे पुत्र तूने यह क्या किया? क्यों राजा को शाप दिया? उसके राज्य में थे हम सुखी, कोई पशु पक्षी भी हुआ नहीं दुखी। क्या हुआ उसने मरा हुआ सर्प डाला था, उसे शाप क्यों दिया? तनिक दोष पर ऐसा शाप, तने किया बड़ा घोर यह पाप। कुछ विचार मन में नहीं किया, गुण छोड़ अवगुण ही लिया। साधु को चाहिए सील स्वभाव से रहे। लोमस ऋषि ने एक चेले से कहा है कि तुम राजा परीक्षित को जाकर चेता दो, तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। भला लोग तो दोष देंगे ही, पर वह सुन सावधान हो ही जाएं। इतना वचन गुरु का मानकर चेला राजा के पास आया और कहा, महाराज तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब तुम ऐसा कर्म करो जिससे कर्म की फांसी से छूटो। सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझ पर ऋषि ने बड़ी कृपा की जो शाप दिया, क्योंकि मैं माया मोह के अपार शोक सागर में पड़ा था, सो निकाल बाहर किया। जब मुनि का शिष्य विदा हुआ तब राजा ने आप तो वैराग्य लिया और जन्मेजय को बुलाकर राज्यपाठ देकर कहा, बेटा गौ ब्राह्मण की रक्षा कीजियो और प्रजा को सुख दीजो। इतना कहकर धन जन कुटुंब और राज्य की माया तज कर निर्मोही होकर आप योग साधने गंगा जी के तीर जा बैठे। इसको जिसने सुना वह रोए न रहा। और यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के शाप से मरने को गंगा तीर पर आ बैठे हैं, तब व्यास जी, वशिष्ठ जी, भरद्वाज जी, कात्यायन, पराशर, नारद, विश्वामित्र, वामदेव, जमदग्नि और 88 सहस्र ऋषि आए और आसन बिछाकर पांति बनाकर बैठ गए और अपने अपने ज्ञान से अनेक भांति के धर्म राजा को सुनाने लगे कि इतने में राजा की श्रद्धा देख पोथी कांख में लिए दिगंबर वेश में श्री सुखदेव जी आन पहुँचे। उनको देखते ही जितने मुनि थे सब उठ खड़े हुए और राजा परीक्षित भी हाथ बांधे खड़े होकर विनती कर कहने लगे कि हे कृपानिधान, मुझ पर बड़ी दया की जो इस समय आपने मेरी सुधि ली। इतनी बात सुनकर सुखदेव मुनि भी बैठे। तब राजा ऋषियों से कहने लगे, महाराज सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र हैं, जिनको देखकर तुम बड़े बड़े मुनीस उठे, सो तो उचित नहीं। इसका कारण कहो जो मेरे मन का संदेह जाए। यह सुनकर पराशर मुनि बोले, राजन जितने हम अवस्था के बड़े ऋषि हैं उतने ही ज्ञान में सुख से छोटे हैं, इसीलिए सबने सुखदेव का आदर मान किया। राजा तेरा कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो सुखदेव जी यहाँ आए।
ये हम सबसे उत्तम धर्म कहेंगे, जिसके सुनने से तू जन्म मरण से छूटकर भवसागर पार होगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को दंडवत कर कहा कि महाराज, किस रीति से कर्म के फंदे से 7 दिन की अवधि में मोक्ष को प्राप्त होऊंगा? अधम हूँ अपार, कैसे भवसागर होऊंगा पार? श्री सुखदेव जी बोले, राजा तो ये थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो होती है एक ही घड़ी में, एक ही घड़ी ध्यान में। जैसे राजा खटवांग को नारद मुनि ने ज्ञान बताया था और उसने 2 ही घड़ी में मुक्ति पाई थी, तुझे तो 7 दिन का समय है। जो एक चित हो करो ध्यान, तो सब समझोगे अपने ही ज्ञान कि क्या है देह में, किसका है वास, कौन करता है इसमें प्रकाश। यह सुनकर राजा ने हर्ष से पूछा कि महाराज, सब धर्मों से उत्तम धर्म कौन सा है? सुकृपा कर कहो। तब सुखदेव जी बोले, राजा जैसे धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, तैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत, जहाँ हरिभक्त यह कथा सुनते हैं, वहाँ ही सब तीर्थ और धर्म आते हैं। जितने हैं पुराण, पर नहीं है कोई भागवत समान। इस कारण मैं तुझे 12 स्कंध महापुराण सुनाता हूँ, जो व्यास मुनि ने मुझे पढ़ाया। तू श्रद्धा समेत आनंद से चित्त देकर सुन। तब तो राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुनने लगे और सुखदेव जी नियम से सुनाने लगे। 9 स्कंध की कथा जब मुनि ने सुनाई, तब राजा ने कहा, दीनदयाल, दया कर श्री कृष्ण अवतार की कथा कहिए, क्योंकि हमारे सहायक कुल पूज्य वही हैं। सुखदेव जी बोले, राजा तुमने मुझे बड़ा सुख दिया जो यह प्रसंग पूछा। सुनो, मैं कहता हूँ। यदुकुल में पहले सूरसेन नाम का राजा था। उसकी स्त्री का नाम मरिष्या, उसके 10 लड़के और 5 लड़कियां, तिनमें बड़े पुत्र वसुदेव, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जब वसुदेव जी जन्मे, तब देवताओं ने सुरपुर में आनंदित होकर बाजे बजाए थे। सूरसेन की 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती थी, जो पांडु को ब्याही थी, जिसकी गाथा महाभारत में कही है। और वसुदेव जी पहले तो रोहिण नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह लाए, तिनके पीछे 17 ब्याह किए। तब 18 पटरानी हुई। तब मथुरा में कंस की बहन देवकी को ब्याहा। तहाँ आकाशवाणी भई कि इस लड़की के 8वें गर्भ में कंस का काल उपजेगा। यह सुनकर कंस ने बहन बहनोई को एक घर में बंद कर दिया और श्री कृष्ण ने वहाँ ही जन्म लिया। राजा परीक्षित बोले, महाराज कंस जन्म कैसे हुआ, किस रीति से कृष्ण जन्मे और फिर किस विधि से गोकुल पहुँचे, यह आप कहो। श्री सुखदेव जी बोले, मथुरापुरी का काहुक नाम राजा, तिसके 2 बेटे, एक का नाम देवक, दूसरे का नाम उग्रसेन था। एक दिन पीछे उग्रसेन वहाँ का राजा हुआ, जिसकी एक रानी थी, उसका नाम पवन रेखा था। सो वह अति सुंदरी और पतिव्रता थी। 8 पहर स्वामी की आज्ञा में ही रहे। एक दिन कपड़ों से सुसज्जित हुई, पति की आज्ञा लेकर सखियों के साथ रथ में चढ़कर वन में खेलने को गई। वहाँ चहुं ओर वृक्षों में फूल फल लगे हुए थे, सुगंधित मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। रानी दृश्य को देखकर रथ से उतर चली, तो अचानक एक ओर अकेली भूल से जा निकली। वहाँ द्रुमलिक नामक राक्षस भी संयोग से आ पहुँचा। वह इसके यौवन और रूप की छवि देखकर छक रहा और मन में कहने लगा कि इससे भोग करना चाहिए। निदान तुरंत राजा उग्रसेन का स्वरूप बनाकर रानी के पास जाकर बोला, तू मुझसे मिल। रानी बोली, महाराज दिन को काम के लिए करना उचित नहीं, क्योंकि इसमें शील और धर्म जाता है। जब पवन रेखा ने यह कहा, तब द्रुमलिक ने रानी का हाथ पकड़कर खींच लिया और प्रसंग किया। इस भांति छल से भोग कर अपना असली रूप धारण कर लिया। रानी अति दुख पाकर बोली, अरे अधर्मी, तूने यह क्या अनर्थ किया जो मेरे सत को खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता और गुरु को, जिसने तुझे ऐसी बुद्धि दी। जो नरदेह पाकर किसी का सत भंग करते हैं, सो जन्म जन्म नरक में पड़ते हैं। द्रुमलिक बोला, रानी तू साप मत दे, तेरी कोख बंद देखकर मन में बड़ी चिंता थी, सो गई। आज से हुई गर्भ की आस, लड़का होगा 10वें मास, और मेरी देह के स्वभाव से तेरा पुत्र 9 खंड पृथ्वी को जीत कर राज्य करेगा और श्री कृष्ण जी से लड़ेगा। मेरा नाम प्रथम काल नेमी था, तब विष्णु से युद्ध किया था। अब जन्म ले लिया तो द्रुमलिक नाम कहलाया। इतनी बात कहकर जब द्रुमलिक चला गया, तब रानी को भी कुछ मन में धीरज हुआ। जैसी हो तब्यता तैसी उपजे बुद्धि, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब बुद्धि।
इतने में सब सखी आईं। रानी का श्रृंगार बिगड़ा देख सहेली बोल उठी, इतनी देर कहाँ लगी, ऐसी गति कैसे हुई। पवन रेखा ने कहा, सुनो सहेली, तुमने इस वन में तजी अकेली। एक बंदर आया, उसने मुझे अधिक सताया, जिसके डर से मैं थर थर कांपती हूँ। यह बात सुनकर सब की सब घबराईं और रानी को रथ पर चढ़ाकर घर लाईं। जब 10 महीने का पूरा लड़का हुआ, तिस समय बड़ी आंधी चलने लगी, धरती डोलने लगी, अंधेरा ऐसा हुआ जो दिन की रात हो गई। लगे तारे टूट टूट कर गिरने, बादल गरजने और बिजली कड़कने। माघ शुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया। तो राजा उग्रसेन ने प्रसन्न होकर नगर की मंगल मुखियों को बुलाकर मंगलाचार किया और सब ब्राह्मण पंडित ज्योतिषियों को भी अति मान सम्मान से बुला भिजवाए। तब ज्योतिषियों ने लग्न साध कर मुहूर्त विचार कर कहा, पृथ्वीनाथ, यह लड़का कंस नाम तुम्हारे वंश में उपजा सो अति बलवान होगा, राक्षसों को साथ लेकर राज्य करेगा तथा देवता और हरि भक्तों को दुख देगा। आपसे राज्य छीन कर निदान हरि के हाथ मरेगा। सुखदेव मुनि बोले, राजा, अब मैं उग्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूँ। उसके 4 बेटे थे और 6 बेटियाँ, सो 6 वसुदेव को ब्याह दी। 7वीं देवकी हुई, जिसके होने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उग्रसेन के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा कंस ही था। जब से जन्मा तब से वह यह काम करने लगा कि नगर में जाए, छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लावे और मार डाले, जो बड़े हों तिनकी छाती पर चढ़कर गला घोंट कर जी निकाले, इस दुख से कोई कहीं निकलने न पावे। उग्रसेन ने कंस को बुलाकर बहुत समझाया, पर उसके जी में कुछ भी नहीं आया। निदान जब कंस 8 वर्ष का भया तब मगध देश पर चढ़ गया। वहाँ का राजा जरासंध बड़ा योद्धा था, जिससे मल्ल युद्ध किया तो उसने कंस का बल देख लिया और हार मानकर अपनी 2 बेटियां ब्याह दी। उन्हें लेकर मथुरा में आया और उग्रसेन से बैर बढ़ाया। एक दिन अपने पिता से बोला कि तुम राम नाम कहना छोड़ दो और महादेव का जाप करो। उसने कहा, मेरे तो कर्ता दुख हरता वही हैं, जो उनको ही न जपूंगा तो अधर्मी होकर कैसे भव सागर पार होऊंगा। यह सुनकर कंस ने बाप को पकड़कर सारा राज्य ले लिया और नगर में यह डोंडी फेर दी कि कोई यज्ञ, दान, धर्म, तप और राम नाम का जप करने ना पावेगा। तब ऐसा अधर्म बढ़ा कि गौ, ब्राह्मण, हरिभक्त दुख पाने लगे, धरती बोझ से मरने लगी। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन, जब पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगा तब पृथ्वी दुख पाकर घबराकर गाय का रूप बनाकर रंभाती रंभाती देवलोक में गई और इंद्र की सभा में जाकर सिर झुकाकर उसने अपनी सब पीर कही। महाराज, संसार में असुर अति पाप करने लगे हैं, तिनके डर से धर्म तो उठ गया और मुझे भी आज्ञा दो कि नरपुर छोड़ के रसातल को जाऊं। यह बात सुनकर इंद्र देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी महादेव जी को साथ लेकर वहां गए जहां क्षीर सागर में नारायण सो रहे थे। उनको सोते जानकर ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे, महाराज अधिराज, आपकी महिमा कौन कह सके। जब जब दैत्य तुम्हारे भक्तों को दुख देते हैं तब तब आप ही उनकी रक्षा करते हैं। नाथ, अब कंस के सताने से पृथ्वी अति व्याकुल होकर पुकार करती है, उसकी सुधि वेग लीजिए और असुर को मार साधुओं को सुख दीजिए, कृपा निधान। तब आकाशवाणी हुई कि तुम सभी देवी देवता ब्रजमंडल में जाकर मथुरा नगरी में जन्म लो। पीछे 4 स्वरूप धरकर हरि भी वसुदेव के घर देवकी की कोख में अवतार लेंगे और बाल लीला करके नंद यशोदा को सुख देंगे। यह आकाशवाणी सुनकर सुर मुनि किन्नर और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत जन्म लेकर ब्रजमंडल में यदुवंशी और गोप कहाए और जो 4 वेद की ऋचाएं थी सो भी ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज में गोपियां कहलाईं। तब क्षीर समुद्र में हरि विचार करने लगी कि पहले लक्ष्मण होवे बलराम, पीछे वासुदेव हो मेरा नाम। पहले लक्ष्मण होवे बलराम, पीछे वासुदेव हो मेरा नाम। भरत प्रद्युम्न का, शत्रुघ्न अनिरुद्ध का और सीता रुक्मिणी का अवतार लेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला अध्याय पूरा हुआ।